नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। अपन ने कल सूती वस्त्र उद्योग के विषय में पढ़ा था। आज अपन बात करेंगे यूरोप में सूती वस्त्र उत्पादन। यूरोप विश्व का 10% सूती धागा तथा 9% सूती वस्त्रों का उत्पादन करता है। इटली, रूस, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल, उज्बेकिस्तान, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, यूनाइटेड किंगडम, बल्गेरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश हैं। पूर्वी सोवियत संघ। सोवियत संघ अपने विघटन से पूर्व विश्व का अग्रणी सूती वस्त्र उत्पादक देश था, किंतु विघटन के बाद परिदृश्य बिल्कुल बदल गया। इसका प्रधान घटक रूस अब यूरोप में भी सर्वोच्च स्थान पर नहीं है। यह विश्व का मात्र 3% वस्त्र उत्पादन करता है। सूती धागे के उत्पादन में यह महत्वहीन ही है। उज्बेकिस्तान तथा एस्टोनिया पूर्वी सोवियत संघ के घटक अब स्वतंत्र देश हैं। धागे के निर्माण में रूस से आगे निकल गए हैं। रूस में सूती वस्त्रों का निर्माण बहुत प्राचीन है, यद्यपि सोवियत संघ ने अपने नियोजित कार्यक्रमों में इसे महत्व नहीं दिया। पूर्ववर्ती सोवियत संघ के 80% सूती वस्त्र के कारखाने यूराल पर्वतों के पूर्वी ढालों के पश्चिम में स्थित हैं। रूसी क्रांति 1917 के पूर्व सूती वस्त्र उद्योग प्रमुखतः मॉस्को, इवानोवो तथा सेंट पीटर्सबर्ग में केंद्रित था। आदि कपास संयुक्त राज्य अमेरिका से तथा शेष ट्रांस काकेशिया तथा मध्य एशिया गणतंत्रों से आयात की जाती थी। क्रांति के बाद मध्य एशिया में कपास की खेती का विस्तार किया गया तथा कपास उत्पादक मध्य एशियाई काकेशस गणतंत्रों तथा वोल्गा के मध्यवर्ती प्रदेश में नए कारखाने स्थापित किए गए। मध्य एशिया में ताशकंद, फ्रुंजे तथा स्टालिनग्राड सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र बन गए। कुज्नेत्स बेसिन में ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क तथा बेरनौल में यूक्रेन प्रदेश तथा पूर्वी साइबेरिया में कास्क, तुलुन उलान, उड़े तथा चीता में भी कारखाने विकसित किए गए। रूसी में सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित प्रदेशों में विकसित है: मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग प्रदेश, कालिनन प्रदेश, वोल्गा बेसिन, यूराल प्रदेश, साइबेरिया प्रदेश, मध्य एशिया, ट्रांस काकेशस प्रदेश और यूक्रेन प्रदेश। इटली। हाल ही में इटली यूरोप का प्रमुख सूती धागा उत्पादक तथा वस्त्र उत्पादक देश बनकर उभरा है। यूरोप का 16% सूती धागा तथा 23% सूती वस्त्रों का उत्पादन करता है। इटली ने जल विद्युत पर के आधार पर वस्त्रों का निर्माण किया है। वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र पो बेसिन तथा अल्पाइन घाटियों में स्थित हैं। मिलान, कोर्नो, बर्गेमो, व्यूरिन, जेनोआ, ब्रेसिया, वेरोना, कोमा प्रमुख केंद्र हैं। इटली के मोटे कपड़ों का निर्यात दक्षिणी अमेरिकी देशों को किया जाता है। फ्रांस। फ्रांस यूरोप का तृतीय प्रमुख सूती धागों तथा वस्त्रों का उत्पादक है। यह अपने उत्तम वस्त्रों के लिए विख्यात है। यहाँ 3 क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग केंद्रित है: उत्तरी पूर्वी कोयला क्षेत्र में लीले, सेंट इकिरेन, तुर्कोइज, फॉर्मिस, अमिन्स, वेलेंसिएनीज प्रमुख केंद्र हैं। सिंध के पृष्ठ प्रदेश में रुएं प्रमुख केंद्र हैं। वासजेस के पठार पर कोलमे, मुलहाउस, नैन्सी, बेलफोर्ट आदि प्रमुख केंद्र। जर्मनी। जर्मनी का सूती वस्त्र उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मिस्र से आयातित कपास पर निर्भर है। यहाँ प्रधानतः घरेलू मांग की पूर्ति के लिए वस्त्र उत्पादन करता है। विश्व युद्ध में तहस नहस होने के बाद जर्मनी का वस्त्र उद्योग पुनर्गठित तथा पुनर्निर्मित किया गया।
यह उद्योग 5 प्रमुख क्षेत्रों में विकसित है: उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रदेश, मुस्टर बेसिन, राइन नदी के पश्चिम में, वूपर घाटी, वबेरिया, वोचोल्ट, ग्रोनाउ, नादहॉर्न, ओचत्रुप, रीन, वुपरतल, मुनचैन, आक्सबर्ग, ग्लेनबाश, बिलेफील्ड, पेटरबॉर्न, ब्रीमैन, एल्बरफील्ड, चैमनिड्ज तथा ज्विकाउ प्रमुख केंद्र हैं। पोलैंड पोलैंड आयातित कपास से वस्त्र बनाता है। लॉज प्रमुख केंद्र है, जिसे लघु मैनचेस्टर कहा जाता है। क्रोकाव तथा पोजनान भी उल्लेखनीय है। ग्रेट ब्रिटेन 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन का विश्व में कपास के व्यापार तथा सूती वस्त्र उद्योग पर लगभग एकाधिकार था, किंतु बाद में अन्य देशों ने यह उद्योग विकसित हो जाने से ग्रेट ब्रिटेन का सर्वोच्च समाप्त हो गया। ग्रेट ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए निम्न कारक उत्तरदायी थे: कताई बुताई बुनाई की मशीनों के आविष्कार से उद्योग का पुनरारंभ, आर्द्र जलवायु, कोयले तथा इंजीनियरिंग उद्योग से यांत्रिक ऊर्जा की प्रचुरता, प्राकृतिक पत्तनों तथा पोताश्रय से व्यापार की सुविधा, विश्वव्यापी वाणिज्यिक संबंध, अद्वितीय समुद्रिक शक्ति। छठा, अनुकूल तटकर नीति। आज भी ब्रिटेन के पास बड़ी संख्या में तकुए तथा करघे हैं। यह महीन धागे तथा वस्त्र बनाता है। यह संपूर्णतः आयातित कपास पर निर्भर करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, मिस्र, सूडान, पेरू तथा भारत से प्राप्त होती है। ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख तत्व इसका विशिष्टीकरण है। लंकाशायर क्षेत्र में लगभग 90% कताई मिलें ओल्डहम, बोल्टन, बरी, रॉसडेल, स्टॉकपोर्ट, ग्रेस्टन, मैनचेस्टर में स्थापित हैं। बुनाई के कारखाने मैनचेस्टर, बर्नेल, ब्लैकबर्न, रॉसडेल, वीगन, सेंट हेलेंस, बर्किनहेड, चेस्टर, स्टॉकपोर्ट, प्रेस्टन, नेल्सन, एक्रिंगटन, डार्विन, चार्ले, मैक्सलेसफील्ड आदि में स्थित है। लंकाशायर क्षेत्र के बाहर नॉटिंघम तथा एशले प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। ब्रिटेन का सूती वस्त्र उद्योग 2 प्रमुख क्षेत्रों में विकसित है: लंकाशायर तथा दूसरा ग्लासगो। लंकाशायर प्रदेश ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग का सबसे विशिष्ट तत्व इसका लंकाशायर प्रदेश में असाधारण संकेंद्रीकरण। मैनचेस्टर सबसे बड़ा केंद्र, बोल्टन, बरी, रॉसडेल, ओल्डहम, स्टॉकपोर्ट अन्य है, जो मैनचेस्टर के उत्तर पूर्व में लगभग 19 किलोमीटर में अर्धचक्राकार क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र के नगरों की आर्द्र जलवायु कताई के लिए अनुकूल है। बुनाई के केंद्रों में ब्लैकबर्न, बर्नले तथा प्रेस्टन प्रमुख हैं, जो शुष्कतर रिबल घाटी में कोयला क्षेत्रों के उत्तरी छोर पर स्थित हैं। इन दोनों वर्गों के मध्य ब्लीचिंग, रंगाई, छपाई आदि के केंद्र स्थित हैं। टेक्सटाइल मशीनरी ओल्डहम तथा वीगन में बनती है तथा टेक्सटाइल उद्योग में प्रयुक्त रसायन विडनेस तथा सेंट हेलेंस में बनाए जाते हैं। लंकाशायर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग के संकेंद्रीकरण के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं: कोष्ण, वार्म तथा आर्द्र जलवायु को महीन धागे काटने के लिए उपयुक्त है। दूसरा, पूर्व आरंभ के कारण दक्ष जुलाहे उपलब्ध हैं, यानी काम करने वाले कारीगर। उद्योग में प्रयुक्त रसायन तथा मशीनरी यहीं बनते हैं। चौथा,
पिनाइन क्षेत्र श्रेणी पिनाइन श्रेणी से उतरने वाली नदियां स्वच्छ जल तथा जल विद्युत की सुविधाएं प्रदान करती हैं। पांचवा, कोयला भी उपलब्ध है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण, लिवरपूल पतन से कपास के आयात तथा तैयार माल के निर्यात की सुविधा। मैनचेस्टर शिप केनाल के बन जाने से जल परिवहन की सुविधाओं में वृद्धि हो गई। ग्लेसगो प्रदेश, इस प्रदेश में भी आर्द्र जलवायु, कोयले तथा पतन की सुविधाएं प्राप्त हैं। पेस्ले के में महीन धागा तथा ग्लासगो में महीन वस्त्र तैयार किया जाता है, किंतु यहाँ लोहा इस्पात तथा जलपोत निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा के कारण सूती वस्त्र उद्योग सीमित विकास हो सका है। ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के पतन के निम्नलिखित कारण। अनेक देशों में बेहतरीन अवस्थिति के कारण उपलब्ध होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग विकसित हो गए हैं। आर्द्र जलवायु अब आवश्यक नहीं रह गया है। कारखानों में आर्द्रकों की सहायता से शुष्क वायु को भी आर्द्र बना लिया जाता है। स्वचालन तथा तकनीकियों के सुधार से अब दक्ष श्रमिकों पर निर्भरता घट गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का विशाल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। उसके अनेक अफ्रीकी तथा एशियाई उपनिवेश समाप्त हो गए। भारत तथा सुदूर पूर्व के बाजार भी छिन गए। भारत तथा चीन जैसे देश आत्मनिर्भर बन गए तथा जापान 1930 के बाद सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख निर्यातक बन गया, जिसने ब्रिटेन को कड़ी स्पर्धा करनी पड़ी। वस्तुतः ब्रिटेन के पूर्वी बाजारों पर जापान का नियंत्रण हो गया। ब्रिटेन को संयुक्त राज्य अमेरिका से भी कड़ी स्पर्धा करना पड़ा। विगत वर्षों में यूरोपीय संघ के देशों का सूती वस्त्र उद्योग में व्यापार में अंशदान बढ़ गया है। वस्तुतः ग्रेट ब्रिटेन को घरेलू स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा। अब भारतीय वस्त्रों का सबसे बड़ा ग्राहक है। मतलब अब यहाँ भारत से वस्त्रों का निर्यात ब्रिटेन को किया जाने लगा। यह जापान, फ्रांस, जर्मनी आदि से भी सूती वस्त्रों का आयात करता है। यूरोपीय देश, स्पेन जिसमें बार्सिलोना प्रमुख केंद्र है, पुर्तगाल, पोर्टो एलग्रे, ब्राजगा, सेंटो टिर्सी तथा गुइमारास प्रमुख केंद्र हैं पुर्तगाल के। रोमानिया के प्रमुख शहर जहां पर सूती वस्त्र उद्योग बनाए जाते हैं: पितेसी, बरलाद, अरब, ओरोडिया, गुइर्ग्यू, बुखारेस्ट, ब्रासोव, सिबियू, बायामेयर और लिमिसोआरा प्रमुख केंद्र हैं। चेक रिपब्लिकन के प्रमुख केंद्र लिबेरेक, प्राग, जिह्लावा, ट्रेविक, प्रोस्तेजोव, जिलीन, पित्रोव आदि प्रमुख केंद्र हैं। आंग्ल अमेरिका में सूती वस्त्र उत्पादन। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का लगभग 15% सूती धागा तथा 5% से अधिक सूती वस्त्र तैयार करता है। विश्व में तृतीय बृहत्तम उत्पादक है। यह महीन किस्म के कपास उत्पादन का अग्रणी देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अधिकांश मिलें संयुक्त प्रकार की हैं, जिनमें कताई, बुनाई, फिनिश की प्रक्रिया एक साथ एक ही स्थान पर होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग 3 प्रमुख क्षेत्रों में विकसित हुआ है: न्यू इंग्लैंड राज्य, मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र, दक्षिणी अल्पेशियन प्रदेश। पहला है न्यू इंग्लैंड राज्य। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना रोड द्वीप में पोर्टुकेट स्थान पर 1790 में स्थापित किया गया। न्यू इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रेरक जलवायु, पूंजी, श्रम शक्ति, लकड़ी से
जल, वाष्प शक्ति, घरेलू बाजार, पत्तन सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। परिणामतः इस प्रदेश में अनेक नगरों में तेजी से अनेक कारखाने स्थापित किए गए। प्रोविडेंस, वुनसाकेट, न्यू बेडफोर्ड, फॉल रिवर, टाउनटन, बिवरले, लावेल, हॉलयॉक तथा मानचेस्टर प्रमुख केंद्र हैं। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बोस्टन है। न्यू इंग्लैंड का सूती वस्त्र उद्योग में सर्वोच्च 1920 तक कायम रहा। इसके बाद उद्योग का क्रमशः दक्षिण की ओर विस्थापन हुआ। अब इस क्षेत्र में प्रदेश में देश का केवल 6% कतुए तथा 3% कपास का उपभोग होता है। न्यू इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग के पतन के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। सघन आबादी की भीड़ से भूमि का अभाव तथा भूमि का महंगा होना, पुरानी तथा घिसी पिटी मशीनें तथा संकीर्ण मानसिकता वाले प्रबंधन के कारण भौगोलिक जड़त्व होना, बढ़ते हुए नगरीकरण से महंगे श्रम तथा करों में वृद्धि, जनसंख्या का उत्तर पूर्व से मध्य एशिया की ओर क्रमशः स्थानांतरण, पांचवा अन्य उद्योगों पर अधिक बल देना। मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया, मैरीलैंड, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क राज्यों में अनुकूल दशाओं के कारण क्रमशः सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुआ। यहाँ बाजार, जल विद्युत शक्ति, श्रम, रेल परिवहन, मशीनरी उद्योग सुविधाओं ने सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रेरित किया। यहाँ फिलाडेल्फिया प्रमुख केंद्र है। विल्मिंगटन, जर्मन टाउन, जर्सी सिटी, हैरिसबर्ग, ट्रेंटन तथा बाल्टीमोर अन्य केंद्र हैं। इस प्रदेश में हौजरी, मोजे, मफलर, स्वेटर, स्कार्फ, अधोवस्त्र आदि का विशिष्टीकरण मिलता है। यहाँ सिले सिलाए वस्त्रों उद्योग बहुत विकसित हैं, जिसका सबसे बड़ा केंद्र न्यूयॉर्क है। वर्जीनिया में रिचमंड, नॉरफॉक रेले, ग्रीन्सबरो, डैनविले, चार्ल्सटन आदि केंद्र तैयार वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रमुख हैं। तीसरा, दक्षिण अल्पेशियन राज्य। इस प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका के 90% कतुए स्थित हैं, जो 95% कपास का प्रयोग करते हैं। इस प्रदेश का विस्तार उत्तरी एवं दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया, टेनेसी तथा अलाबामा राज्य पर है। इस प्रदेश का विकास 1880 के बाद निम्नलिखित आधारों पर हुआ है। प्रदेश में विस्तृत कपास पेटी, बर्गिंघम, वेस्ट वर्जीनिया तथा केंटुकी से कोयला शक्ति। तीसरा, अल्पेशियन से उतरने वाली अनेक नदियों से जल तथा जल शक्ति। चौथा, सस्ता श्रम। पांचवा, मशीनरी निर्माण उद्योग का विकास। छठा, बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण बड़ा बाजार। सातवां, दक्षिणी अमेरिकी बाजारों की निकटता। आठवां, सस्ती भूमि। नौवां, कम कर। 10वां, कम वेतन पर उपलब्ध श्रम। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग 3 भू आकृति प्रदेशों में संकेंद्रीकृत है। पिंडमाउंट, जिसमें 50% प्रतिष्ठान स्थापित हैं। प्रताप रेखा, फॉल लाइन तथा आंतरिक तटीय मैदान तथा तीसरा, कटक तथा घाटी प्रदेश। इन प्रदेश के प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र चार्लोट उत्तरी कैरोलिना, दूसरा है कोलंबिया दक्षिणी कैरोलिना, आगस्टा तथा अटलांटा जॉर्जिया में है। प्रताप रेखा के प्रमुख केंद्र ग्रीन्सबोरो, ग्रीनविले, स्पार्टनबर्ग,
मैकन, कोलंबिया, मोंटगोमरी, टेनेसी घाटी में नॉक्सविले तथा पारानुमा। अब बात करेंगे कनाडा की। कनाडा का सूती वस्त्र उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड प्रदेश की भांति विकसित हुआ। उद्योग का प्रारंभ आयातित कपास द्वारा क्यूबेक प्रांत में किया गया। यहाँ प्रचुर सस्ता श्रम तथा जल विद्युत शक्ति उपलब्ध थे। उद्योग प्रमुखतः क्यूबेक में ही स्थापित है। किंगस्टन तथा कार्नवाल अन्य केंद्र हैं। लैटिन अमेरिका में सूती वस्त्र उत्पादन। मेक्सिको, ब्राजील तथा अर्जेंटीना उल्लेखनीय देश है जहां सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुआ है। ब्राजील, यहाँ विश्व का लगभग 4% सूती धागा तथा 2% सूती वस्त्र उत्पादन होता है। ब्राजील न केवल घरेलू मांग की पूर्ति में सक्षम है अपितु निर्यात भी करता है। दक्षिणी गोलार्ध के सभी देशों में सूती वस्त्र उत्पादन का वृहत्तम देश है। अधिकांश उत्पादन साओ पाले, मिनार गेरेस, रियो डी जेनेरो के राज्यों में किया जाता है। यहाँ प्रचुर कपास, श्रम, जल विद्युत, बाजार तथा परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध है। प्रमुख केंद्र रियो डी जेनेरो, क्यूरिबा, साओ पालो, बेलो होरिजेंटे, साल्वेडोर और कैंपिनास है। मेक्सिको का सूती वस्त्र उद्योग बहुत पुराना है जो बड़े पैमाने पर ओरिजाबो प्रदेश में स्थापित है। ओरिजाबो वेराक्रूज मेक्सिको नगर मार्ग पर स्थित प्रमुख परिवहन केंद्र है। बाद में यह उद्योग मेक्सिको सिटी में स्थापित हुआ जो कि विशालतम बाजार है, तथा फिर मॉन्टेरी में स्थापित हुआ जो प्रमुख कपास उत्पादक तथा कोयला क्षेत्र है। सिउडोड, जुआरेज, पिएड्रास, नेग्रास, मॉन्टेरी, सान लुई पोटोस, सिडडाड डी मेक्सिको, क्यूनारवाका आदि प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। अर्जेंटीना का ब्यून आयर्स, लायाज, अजुल प्रमुख केंद्र हैं। पेरू में ट्रुजिलो, लीमा, कलाओ, इका तथा कुछ प्रमुख केंद्र हैं। अफ्रीका में सूती वस्त्र उत्पादन। अफ्रीका विश्व का मात्र 2% सूती धागा तथा 1% सूती वस्त्र उत्पादन करता है। मिस्र, दक्षिणी अफ्रीका तथा बुर्किना फासो सूती धागे के उत्पादन में उल्लेखनीय है तथा मिस्र व दक्षिणी अफ्रीका प्रमुख वस्त्र उत्पादक देश हैं। नाइजीरिया, इथोपिया, तंजानिया भी थोड़ी मात्रा में सूती वस्त्र बनाते हैं। मिस्र उत्तम लंबे रेशे की कपास उत्पादन करता है। इस्कांद्रिया, तांता तथा हुमियात प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। दक्षिणी अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, ब्लूमफॉन्टेन, ईस्ट लंदन, डरबन, वॉर्सेस्टर तथा पिट्समारीब्रिजबर्ग प्रमुख केंद्र हैं। ऑस्ट्रेलिया में सूती वस्त्र उत्पादन। विश्व के सूती वस्त्र उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का अंशदान नगण्य सा है, लेकिन यहाँ पर पर्थ, एडिलेड, गिलोंग, मेलबर्न, सिडनी, न्यूकैसल तथा वोलोंगोंग में कुछ सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है। आज के लिए इतना ही।